हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर रूट ट्रिक पढ़ेंगे। तो देखो स्क्वायर रूट ट्रिक क्या है। अब हम इस पे पढ़ेंगे 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट की। ठीक है, तो सबसे पहले वैसे मैंने स्क्वायर रूट आपको सिखाया था, तो उसमें अगर आप फैक्टराइजेशन से करते हैं तो हम उससे भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम फैक्टराइजेशन से करेंगे इसको तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमको विद इन अ सेकेंड इनको हमने सीखना है कि हम कैसे विद इन अ सेकेंड स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये जो आपको टेबल दिख रही है, ये टेबल याद करनी है। इनके स्क्वायर रूट है ये जितने, ये आपको सारे याद करने हैं। तो जैसे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से हमारे पास डबल डिजिट स्टार्ट हो गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट डिजिट लिखेंगे। यूनिट डिजिट क्या होती है, किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट नंबर जो होता है हमारा लास्ट डिजिट होती है, वो हमारी यूनिट डिजिट होती है। तो देखो जैसे 16 अपने नंबर है, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 6, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी अपनी 6। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आता है 25। अब देखिए इसकी लास्ट यूनिट क्या है 5, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 5। 6 का स्क्वायर 36 और 6 अपना आ गया, तो इसकी लास्ट यूनिट क्या हो जाएगी 6। 7 स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट 9। 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, यूनिट डिजिट 4। 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड यूनिट डिजिट इज 1 लिखेंगे। देन 100 इज इक्वल 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और यूनिट डिजिट अपनी कितनी हो गई 0। 11 स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 121 और 12 स्क्वायर अपना कितना हो जाएगा 144। ये हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, है ना। ये जो मैंने यहाँ पर टेबल बना रखी है ये आपको याद होनी चाहिए, यानी कि आपको सबकी स्क्वायर याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो फिर आप जो भी हमारी ट्रिक है उसको यूज़ कर सकते हैं और विद इन अ सेकेंड आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे कि अगर आपको यहाँ पे देखो 1 2 3 डिजिट का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो 3 डिजिट के स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, आपको प्रोसेस सीखना है। कैसे कि हम क्या करेंगे कि लास्ट से 2 2 के पेयर बनाएंगे। जैसे आपको कोई भी डिजिट गिवन है उससे लास्ट से आप 2 के पेयर बनाइए। जैसे 2 डिजिट है, इसके पेयर बना ली, यानी कि हमें ये 2 डिजिट हमको ले लेनी है। अब ये जो 2 डिजिट है इसकी भी हमें लास्ट डिजिट देखनी है। क्या है लास्ट डिजिट 9 है। अब हमें देखना है कि ये जो इसकी यूनिट डिजिट है 9, ये किसकी यूनिट डिजिट है। तो देखो 9 किसकी यूनिट डिजिट है, एक तो 3 की है और 9 यूनिट डिजिट देखो 9 किसकी है 7 की है। तो 3 और 7 की यूनिट डिजिट क्या है 9। तो हम क्या लिखेंगे, एक हम लिखेंगे 3, एक हम लिखेंगे 7, यानी कि 9 किसकी यूनिट डिजिट है, देखो 9 किसकी है 3 की भी है और 7 की भी है, दोनों की यूनिट डिजिट 9 है। तो हमने लिख लिया 3 और 7। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है कि जैसे देखिए अब हमें देखना है ये 5 बचा है ना यहाँ पे, यानी कि हमने पेयर बना लिए थे, पेयर के बाद जो डिजिट आपकी बचेगी उससे देखना है। तो अब यहाँ पर क्या बचा 5, तो 5 देखिए अब यहाँ पर हमें ये स्क्वायर लिखे हुए हैं हमने, तो हमको ये देखना है ये 5 किसके मिड में है। तो देखो ये 5 किसके मिड में है अपना, एक तो 4 और 9 इन दोनों के मिड में है ना, यहाँ पे 4 और 9 के मिड में है, तो हम हमेशा स्मॉल डिजिट लेंगे, यानी कि 4 वाला है ना। अब ये 4 अंडर रूट अगर हम बात करें तो किसका है 2 का, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है। तो हम क्या करेंगे, जब ये दोनों 5 4 और 9 की मिड में है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे अपन, 2 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे इसके आगे 2, ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक आ गया। अब यानी कि हमारा इसका अंडर रूट क्या है, या तो 23 है या तो 27 है। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा है आंसर, हम क्या लिखेंगे कि ये जो हमने 2 लिया है इस 2 को लिखिए। अब 2 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आता है 3, तो हम 3 लिखेंगे और क्या कर देंगे उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 3 कितना होता है अपना 6, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 5 था हमारा, इस 5 को आप लिखिए और हमें पता है 5 इज लेस देन 6। जब हमारा 5 इस 6 से स्मॉल है, यानी आपको ये जो डिजिट आएगी ना मल्टीप्लाई करने पर, इस डिजिट के साथ यहाँ पर जो भी डिजिट बचेगी, जैसे हमने यहाँ पर बीच में पेयर बनाया ना पीछे से,
पेयर बनाने के बाद जितनी भी डिजिट बचती है, जैसे अभी 3 डिजिट का है तो 1 डिजिट बची, तो इसका इससे कंपेयर करेंगे मल्टीप्लाई से। तो 5 इस 6 से क्या है, स्मॉल है। अगर ये स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल डिजिट को सेलेक्ट करेंगे। तो अंडर रूट ऑफ 529 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 23। इसी तरीके से अब हम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको सिंपली ये प्रोसेस सीखना है। अगर आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया, अपने माइंड में आपने सेट कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, विद इन अ सेकेंड इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसे अब देखो एक और करते हैं अपन, 361 ये किया हमने। अब देखिए अगेन सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी यूनिट डिजिट देखो कितनी है, 1 है। तो 1 किस किस की यूनिट डिजिट होती है, 1 एक 1 की होती है, 1 एक 9 की होती है। तो एक तो 1 की होती है और एक 9 की होती है। तो हमने एक तरफ क्या लिख लिया 1, एक तरफ लिख लिया 9। इसके बाद अब मैंने आपको क्या बोला था, लास्ट से 2 के पेयर बनाओ, 61 पेयर बन गया। इसके बाद क्या डिजिट बची, 3 बचा ना। अब 3 किसके मिड में आता है, तो देखिए 3 4 के और 9 के मिड में आता है। नहीं सॉरी, ये मैंने क्या लिखा, 1 और 4 के मिड में हमारे क्या जाएगा 3। अगर 5 होता तब आता। तो 1 और 4 के मिड में 3 आ गया। तो मैंने क्या बोला था, आपको स्मॉल डिजिट देखनी है। तो ये कितना है, 1 स्मॉल है, तो हम इसके आगे क्या लिख लेंगे 1, इसके आगे भी क्या लिखेंगे 1। तो अब ये क्या हो गया अपना, एक तो 11 और एक 19। अब इसमें से सेलेक्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 लिया था, तो 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है 2। तो 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इस 3 को इस 2 से कंपेयर करेंगे, तो 3 इज ग्रेटर देन अपना कितना हो जाएगा 2। अब जब 3 इज ग्रेटर देन 2 है, तो हमें इन दोनों में से ग्रेटर वाली डिजिट को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो 19 को हमने सेलेक्ट किया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो जिस तरह से मैं तभी आपको समझा रही हूँ, तो अब हमें धीरे धीरे हम इसको कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे तो आप क्या करोगे, फिर इसको आप फटाफट वर्बली ही कर लोगे, है ना, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये तो हमारा क्या हो गया 3 डिजिट का। इसी तरीके से अगर हम 4 डिजिट का करना चाहें तो कैसे करेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा आपका। आप क्या करेंगे, आप देखिए 4 डिजिट का 1764। अब हमने एक नंबर लिया, अब आपको इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो हमें क्या करना है, 4 का देखो 4 किसकी यूनिट डिजिट है, 4 एक तो 2 की यूनिट डिजिट है, 4 एक किसकी है 8 की है। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे 2 और एक तरफ हम क्या लिखेंगे 8। यानी कि ये जिसकी यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर है ना, जिसका है उसका नंबर लिखते हैं। जैसे ये 4 है तो 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है तो 2 लिखेंगे। 1 1 ये देखिए 4 4 किसका है, 8 का स्क्वायर है ना, 64 इसकी होगी अपनी 4। तो 4 का कितना हो जाएगा 8, तो ये वाला नंबर लिखते हैं 1। तो हमने 2 और 8 लिख दिया। इसके बाद जब हम यूनिट डिजिट लिख लेंगे, है ना, यूनिट डिजिट के ये किसकी यूनिट डिजिट है वो नंबर लिख लेंगे। उसके बाद हम पेयर बनाएंगे, तो हमेशा पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर हमने बना लिया। इसके बाद जितनी डिजिट बचती है ना, अब जैसे यहाँ पर क्या बच रहा है अपना 17 बच रहा है, तो हम 17 देखेंगे कि यहाँ पर 17 किसके मिड में आता है। तो देखिए 17 16 और 25 के मिड में आता है यहाँ पर। तो इन दोनों में से हम क्या लेंगे, स्मॉल डिजिट, यानी कि इन दोनों में से हम क्या लेंगे 4 सेलेक्ट करेंगे। तो हम 4 और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 4। अब 42 48 हो गया। अब आपको क्या करना है कि देखिए 4 है, इस 4 के बाद क्या आता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर 5। 4 इंटू 5 कितना होता है अपना 20। अब हम कंपेयर किससे करेंगे, ये जो 17 है जो बचा हुआ है ना, 17 और 20 को कंपेयर करेंगे। तो हमारा क्या है 17 स्मॉल है 20 से, तो हम क्या लिखेंगे 17 इज ए स्मॉल 20। ये सिर्फ आपको लिख के दिखा रहे ताकि आपको पता रहे, हाँ, बाकी अपन माइंड में करेंगे। ये इससे स्मॉल है, और जब ये स्मॉल है तो हम क्या करेंगे स्मॉल डिजिट को सिलेक्ट करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा अपना 42। तो इस तरीके से आप 4 डिजिट के नंबर का भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अगर 4 डिजिट के नंबर है आपके पास और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। जब आप इसको करने लग जाओगे, इसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत जल्दी जल्दी होने लगेंगे आपसे क्वेश्चन। अब देखिए करते हैं 6561 4 डिजिट नंबर।
लास्ट डिजिट क्या है 1, 1 किसका होता है यूनिट डिजिट, एक तो 1 की होती है, और देखो 1 कहाँ पर आ रहा है 9 की होती है ना, 1 यहाँ पर है, किसका है 9 का स्क्वायर, तो 9 लिखेंगे अपन, 9 लिख दिया अपन ने, यहाँ तक हो गया। अब हम इसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या है अपना, सेकंड स्टेप है कि हम पीछे से पेयर बनाते हैं, तो 61 का हमने पेयर बना लिया। इसके बाद अब बाकी की डिजिट क्या बची अपनी यहाँ पर 65। अब 65 देखेंगे किसके मिड में आता है, तो देखो 65 64 और 81 के मिड में आएगा। अब इन दोनों के मिड में आएगा ना, इन दोनों के स्क्वायर के मिड में आएगा, तो हम हमेशा स्मॉल वाला नंबर लेते हैं। तो इन दोनों में स्मॉल क्या है 8 है, तो 8 लिख दो, यहाँ पर भी 8 लिख दिया, यहाँ पर भी 8 लिख दिया। इसके बाद अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है कि कौन सा नंबर आएगा, तो देखो ये 8 था ना, 8 के बाद क्या आता है 9, तो 8 इंटू 9 करो, कितना आ जाएगा 72। अब देखिए 65 72 से लेस है, जब ये डिजिट स्मॉल है, इसको नहीं देखना है ना, इसको कंपेयर करना है, ये चीज़ याद रखना। बच्चे क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, इसका इससे करेंगे, और ये इस बड़ी है तो आप इसको टिक कर लोगे, ऐसा नहीं करना है, आपको ये वाली डिजिट देखनी है और कंपेयर इससे करना है। अगर ये स्मॉल है तो स्मॉल डिजिट को टिक कर दोगे, अगर ये मानो ज़्यादा होता तब फिर हम बड़ी वाली डिजिट को करते हैं ना, लेकिन अभी 65 इज ए स्मॉलर देन 72, तो हमारा स्मॉल है तो कितना आ जाएगा, स्मॉल वाली डिजिट आ जाएगी, तो अपना इसका आंसर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसी तरीके से, जैसे 4 डिजिट का हो गया है, अब हम क्या करेंगे 5 डिजिट का फाइंड करेंगे। देखो 5 डिजिट के लिए अब हम 5 डिजिट का लेते हैं, 1 2 5 4 4। अब देखिए 5 का लिया तो सबसे पहले वही लास्ट की 2 डिजिट को पेयर बना लीजिए। अब हमारे यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 4 है, ये देखो ये यूनिट डिजिट है ना लास्ट वाली 4 किस किस की यूनिट डिजिट होती है, एक तो 2 की होती है, तो 2 लिखो। 4 और कहाँ है यूनिट डिजिट में, यहाँ पर है, किसका है 8 का है, 8 लिख दीजिए, लिख दिया। इसके बाद देखो अब कितनी डिजिट बची अपनी, इसके बाद 125 ना, तो 125 किसके मिड में आता है, तो देखो 121 और 144 के मिड में आता है अपना 125। अब इन दोनों में से हमें देखना है स्मॉल डिजिट क्या है 11, तो 11 कर दो, 11 कर दिया। अब हमें क्या करना है 11 के बाद क्या आता है ऐसा कॉन्सिक्यूटिव नंबर 12 आता है। 11 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 132। देन अगेन कंपेयर करेंगे, जितनी भी डिजिट बाकी की बची हुई है ना पेयर के बाद, उन सबको कंपेयर करेंगे, तो 125 इज लेस देन 132। अभी स्मॉल है इससे, अगर ये स्मॉल है तो हम क्या करेंगे स्मॉल डिजिट को सिलेक्ट कर देंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 1112, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 5 डिजिट के नंबर को भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, उसके आगे की डिजिट का भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। हम 6 डिजिट के नंबर का भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बस आपको क्या याद होना चाहिए यहाँ तक, जैसे अभी मैंने 12 तक के स्क्वायर लिखे ना, अगर आप इस तरीके के अगर 20 तक के स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आप 6 डिजिट 7 डिजिट तक के स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस सेम यही रहेगा। बस आपको एक बार प्रोसेस अच्छे से समझना है, अगर आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप विद इन अ सेकेंड कर लोगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है जो मैं आपको कमेंट में करना है। देखिए वो क्वेश्चन ये है, आपको एक क्वेश्चन करना है जिसे मैं इसमें लिख दे रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो बस फिर आपको स्क्वायर रूट में कोई भी नहीं हरा सकता। देखिए एक इसको करना है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे आप, और एक आप लिखेंगे 1225। इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अब।